हेलो जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि जी सब आप अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है और रात में जो सब्जी आई थी वो मैंने ऐसे कि ऐसे ही थैले में छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने डाली नहीं। मैंने सोचा सुबह उठ के इनको करूँगी। यार काम करते करते है ना, इतनी थक गई थी शाम तक। और सब्जी आई थी थोड़ी लेट में। ये मानो कि 10 बज गए थे जब सब्जी लेके आए थे तब। फिर मैंने सोचा कि हिम्मत नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी। मैं इन सब्जी को फ्रिज में लगा दूं, बस जाके सीधी सो गई। और अब बस सुबह के बजे हैं 6 o'clock। 6 बज गए और आज मैं 6 बजे उठ ली हूँ। वैसे तो मन्नत की छुट्टी है ना, तो थोड़ी मैं लेट उठती हूँ, बट आज मैं 6 बजे उठ गई क्योंकि मेरे को कपड़े धुलने थे। तो इस वजह से कपड़े में मशीन लगानी थी ना, तो मैं 6 बजे उठ गई। तो सबसे पहले मैंने कपड़े में मशीन लगाई है। सब्जी भी मेरी फ्रिज में सेट हो गई। उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि पहले है ना, अभी तो मन्नत और मन्नत के पापा सो रहे, तो मैंने सोचा इनको पहले क्यों जगाया। जब तक मैं अपने कपड़े धुल लेती हूँ, कपड़े में मशीन लगा देती हूँ और सब्जी सेट कर देती हूँ, क्योंकि जो ये थोड़ा काम है ना, ये तो कर ही देती हूँ। जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे साथ के साथ मैं चाय वाय भी पीती रहूँगी और साथ के साथ मेरा काम भी होता रहेगा। और तो सबसे पहले मशीन लगा के और अब जा रही हूँ अपनी चाय बनाने और पतिदेव को उठाऊंगी। अकेली मैं चाय पीती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अकेली को भी चाय अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ ये भी दिक्कत है, क्योंकि मेरे साथ कोई ना कोई चाय पीने वाला होना चाहिए। तो मैं, ये नहीं है कि मैं अकेली पी लूँगी, तो पतिदेव को इसलिए उठाऊंगी। नहीं तो पतिदेव भी आजकल मन्नत स्कूल नहीं जाती तो लेट ही उठते हैं। तो चलिए जी, जब तक कपड़े धुल जाते हैं मैं पी के आती हूँ चाय। उसके बाद में जी, चाय वाय मैंने पी ली थी, दोबारा से आ गई हूँ अपने काम पे। देखिए मन्नत भी उठ गई है, मन्नत के पापा भी उठ गए थे और मशीन तो मेरी लगी रही है खैर। और अब मैं बेडशीट हटा दी है मैंने, क्योंकि मैंने धुलने डाल दी बेडशीट भी। जब भी मैं मशीन लगाती हूँ उसी टाइम मैं अपनी बेडशीट भी धुलती हूँ। चाहे मैं 2 दिन में लगाऊँ, चाहे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाऊँ, या मैं पूरे वीक में लगाऊँ, बट मेरी बेडशीट ज़रूर धुलती है। और खैर इतनी गंदी तो होती नहीं है, आजकल मेरी 1 वीक चल जाती है। पर मैं कपड़े भी है ना, अब 1 वीक में ही धुलती हूँ। 1 वीक तो क्या, ये मान लो 4-5 दिन हो जाते हैं मुझे। 5 दिन में मैं कपड़े धुलती हूँ। तो ये होता है कि हर दिन मशीन लगाओ, हर दिन फिर प्रेस करो, तो बहुत सारे और भी कामें होते हैं। देखो वीडियो भी बनानी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर हम हर दिन अपना टाइम नहीं देंगे, अपने शरीर को भी देखो टाइम देना पड़ता है, घर को भी टाइम देना पड़ता है। अगर वही काम हम रिपीट में हर दिन करते रहेंगे तो हम फालतू के काम कब कर पाएंगे। तो साथ के साथ चल रही है डस्टिंग। और जो बॉक्सों के ऊपर जो सामान होता है, जैसे चार्जिंग वाला होता है, तार वारे जो होती है, चश्मा होती है, कोई टेबलेट वेबलेट होती है, वो मैं बॉक्स में, दोनों के मैंने बॉक्स में डाल दिया है। उस वाले बॉक्स पे उसका सामान था वो डाल दिया, और इस वाले बॉक्स पे इसका सामान था वो मैंने बॉक्स में डाल दिया। खैर वो होता है बॉक्स का ही। और बॉक्स से बाहर जब हम रात में सोते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। जैसे कुछ यूज किया यहाँ लेटे लेटे, जैसे कि फ़ोन ही देख रहे हैं, तो चश्मा ही निकाल ली। चश्मा रहती है ड्रॉर में, और चश्मा हमारे तीनों की लगी हुई है, बिटिया को भी और मन्नत के पापा को भी और मेरे भी। तो हम फ़ोन देखते हैं तो तीनों चश्मा का यूज करते हैं। तो इस वजह से वो बाहर आ जाती हैं, तो रात में अंदर छोड़ के सोते नहीं, तो सुबह उनको हटा देती हूँ। और अब मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये बेडशीट है, ये ब्लू कलर में है। ये काफ़ी बड़ी बेडशीट है, और ये भी नहीं है कि ये बहुत महंगी है, ये महंगी भी नहीं है, ये बहुत सस्ती है। ये 500 की है, और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी बेडशीट है मेरी। मेरे पास बहुत पुरानी बेडशीट है ये। और आज भी देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैंने है ना, यहीं से लोकल शॉप से ही ली थी। बट ये बेडशीट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैंने क्यूशन लगाया था एक बार तो ब्लैक कलर का, लेकिन वो इसके ऊपर जा नहीं रहा था। तो क्यूशन मेरे घर में बहुत सारे हैं, जैसे सोफ़े के ऊपर भी है, मेरा सोफ़ा कम बेड है उसके ऊपर भी रखती हूँ। तो है अलग अलग कलर के क्यूशन कवर है मेरे पास। तो फिर मैंने इसका क्यूशन चेंज करके और मैंने पिंक वाला रख दिया, तो ब्लू के ऊपर पिंक लग गया। और देखिए जी, मेरी मेड भी आ गई है। ये जब तक झाड़ू पोछा कर लेगी और मेरे साथ के साथ डस्टिंग हो रही है, मैं कर रही हूँ अपने गेट साफ़। जब मैं रूम की सफाई करती हूँ तो मैं गेट भी साफ साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि गेटों के ऊपर भी तो डस्ट हो जाती है ना। और जब गेटों के ऊपर ही मुझे सबसे ज़्यादा डस्ट दिखती है, हल्की हल्की। और अब अपने गेट साफ कर रही हूँ।
ये मानो कि सुबह सुबह है ना 8 o'clock हुए हैं, मेरे को उठे हुए 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे में मेरे सब्जी बन गई है, मेरे एक रूम की पूरे की डस्टिंग हो गई है। और अब मैं आ गई थी गेहूँ साफ़ करने, गेहूँ साफ़ करे क्योंकि गेहूँ मैं मंगवा लेती हूँ तो उनको मैं घर पे साफ़ करके फिर मैं उनको आटा बनवाती हूँ। तो गेहूँ मैं ज़रूर मंगवाती हूँ। हम 1 कुंटल गेहूँ ले लेते हैं, उससे मेरा काम चल जाता है। तो चलिए जी, ये हो गई थी सुबह सुबह के काम। उसके बाद में खाया पिया, नहाए धोए, पूजा पाठ करके सीधा हो गया था दोपहर। और अब दिन में बस मैं लेट रही थी और ऐसे थोड़ी बोर हो रही थी। और मेरे दिमाग में है ना थोड़ी खुरापात सी चली हुई थी, दिमाग में थोड़े नेगेटिव थॉट आ रहे थे मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतनी कई कई बार ये हो जाता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं जब नेगेटिव होने लगती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी करने लग जाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, नहीं तो मैं ऐसे तो मैं पागल ही हो जाऊँगी। और जब हमारा दिमाग ज़्यादा सोचने लग जाता है तो ये मानो कि वो सोचता ही रहता है कि वो चुप होने का फिर नाम ही नहीं लेता। और फिर वो हमें डिप्रेशन में ले जाता है, बिना काम की टेंशन हो जाती है, टेंशन होती है, फिर अगर बच्चे बोले तो हम उन बच्चों के ऊपर वो हमारी टेंशन निकलती है। तो उससे अच्छा फिर मैंने सोचा कि चलो उठ लेती हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन से है ना फैब्रिक ला के रखा हुआ था। और ये फैब्रिक ला के रखा हुआ था मैंने ड्रेस बनाने के लिए, माता रानी के ड्रेस बनाने के लिए। ये माता रानी के लिए ही आया था फैब्रिक। मैं बता दूं, जैसे मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना तो मैंने आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे पहाड़ी माता का मंदिर है और दुर्गा माता की मैंने आपको दिखाई भी है, दुर्गा माता जब मैं मंदिर में जाती हूँ तो बस उसी माता का अब की बार मैंने नाप लेके आई थी। और नाप क्या लेके आई थी, क्योंकि इंची टेप तो मंदिर में था नहीं, इंची टेप से नाप लूँ। जो माता रानी का लहंगा था ना उसके नाप का, मैं जो हम हाथ के बांधते हैं ना पंडित जी, हमारे कलावा बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं, मोरली बोलते हैं शायद एक, और नहीं तो कलावा तो उसको ज़रूर बोलते हैं। तो उसके साइज़ का, मैं लहंगे के साइज़ का कलावा तोड़ के ले आई थी। पंडित जी को मैंने बोल दिया था कि मेरे को नाप दे दो। तो पंडित जी ने, मैंने बोला कि धागा दे दो, धागे से मैं नाप ले लूँगी। तो अब बस मैं दिन में लगाने लगी। देखो मेरा मन भी खुश और माता रानी की ड्रेस भी बन जाएगी। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि मैं माता रानी की ड्रेस बना रही हूँ। और ये फैब्रिक इतना अच्छा है, पूरा ख़त्म होने के बाद है ना मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो वो है नेट में है, गोटा पत्ती का इसके ऊपर काम है, कपड़े के ऊपर, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। और ये फ़ोटो में तो थोड़ा सा रेड ज़्यादा दिख रहा है, बट ये रेड नहीं है, ये थोड़ा मेहरून कलर टाइप का है। लेकिन जब माता रानी पहनेगी तो उस टाइम भी मैं आप लोगों को है ना पिक ज़रूर दिखाऊंगी। और अब मैं बना लेती हूँ माता रानी का लहंगा, फिर बनने के बाद मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आप ये मानिए कि मेरा लहंगा लगभग अब तैयार हो गया है। पहले मैंने इसको सीधी सिलाई मारी, फिर चुंगटे डाली। जब 2 कपड़े हो गए, देखो एक तो ये नेट टाइप का कपड़ा है और एक जो ये कपड़ा है ये साटन का है। तो दोनों ही कपड़े ऐसे हो गए कि दोनों कपड़े फिसल रहे थे एक दूसरे पे। बड़ी मुश्किल से इसकी प्लेट डली है। और ये कपड़ा 3 मीटर लिया है मैंने, मतलब ये मानो कि 3 मीटर में इतना घेरा बना है। और अभी तो इसको जो ऊपर ये बांधने वाला मैं बनाऊंगी उसको भी मैं लेस लगाऊंगी। और प्रेस होने के बाद में ये जो चुंगटे हैं इसकी मैंने डाली हैं, प्लेटें डाली हैं, ये सब प्लेटें बैठ जाएंगी। और ये देखिए माता रानी का लहंगा, ऊपर मैंने लेस भी लगा दी है और काफ़ी घेर वाला लहंगा बना है। ये मैंने 3 मीटर में बनाया है, मैं 5 मीटर लेके आई थी। और ये देखिए कितना सुंदर है। और ये मानो कि मैं ये 400 रुपये मीटर लेके आई थी या 300 रुपये मीटर, शायद इतना ही लेके आई थी।
अब मुझे ध्यान नहीं है मैं कितना लेके आई थी, बट लेके इतना ही आई थी। बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब माता रानी पहनेगी ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और देखो जब भगवान जी होते हैं ना उनके ऊपर तो थोड़े चटक कलर ही अच्छे लगते हैं। और फिर जी बस मैं लहंगा बना के उठी थी, इतनी देर में बारिश आ गई। और जब बारिश की आवाज़ आई तो मैं फटाक से भाग के बाहर आई, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो रहा था बारिश का, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फाइनली बारिश आ गई दिल्ली में भी हमारे। और देखिए मेरे पेड़ पौधे हैं ना कितने ख़राब हो गए थे, और मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे मर गए। और मेरा जब पेड़ पौधे मैं देख रही थी ना तो मेरा इतना मन दुखी होता था कि मेरे पौधे मर गए, मेरे पौधे मर गए। बट कोई बात नहीं, अब बारिश आ गई है तो हो सकता है शायद पौधे जी जाए, कुछ तो जी जाएंगे, कुछ मर गए उनमें नए लगा दूंगी। देखो लगाने तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे को है ना पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और फिर बारिश में मैं अपने पेड़ पौधे रखने लग गई, थोड़ा बारिश का पानी लगेगा, मैंने सोचा ठंडाई होएगी इनमें भी, तो ये थोड़े क्या पता चल पड़े पौधे। और मैंने सारे पौधे उठा उठा के और रख दिए थे। और ये जो रबड़ प्लांट है, देखो रबड़ प्लांट का कुछ भी नहीं बिगड़ता गर्मी में, बट जो इस वाली गर्मी में हुई है ना, रबड़ प्लांट के पत्ते भी जहाँ से धूप लगी थी वहाँ से खराब होने शुरू हो गए, वहाँ से खराब हो गए। तो खूब जम के हो रही है यहाँ भी बारिश, ये मानो खूब बारिश हो रही है। ये देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ दूर से, ये देखो। और ये पेड़ पौधे तो आगे मेरे बहुत कम रखे हैं, ज़्यादातर तो मेरे पीछे ही रखे हैं। ये थोड़े जो महंगे टाइप के पौधे हैं ना वो थोड़े रखे, जैसे अच्छे अच्छे वाले पौधे यहाँ रखे हैं, और जो आलतू फालतू पौधे हैं वो सारे पीछे रखे हैं। इस वीडियो को करती हूँ मैं अब यहीं पर एंड, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।